प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आए हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का, और ये है मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड। यानी कि जो बेस मेथड होता है उसकी हेल्प से हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को कैसे आसान बना सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक वो ट्रिक बताएंगे कि यदि आपको बेस एक बार पता चल जाए, ठीक है ना, यानी कि बेस क्या है जो मल्टीप्लाई आप करने वाले हैं, तो आप अपनी सेकंड को, अपनी जो मल्टीप्लिकेशन है उसे मिनिमम टाइम में यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम 112 की 108 में मल्टीप्लाई करने लगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन यदि हम इसके बेस वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, तो आप यहाँ पे सेकंडों में इस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की कर रहे हैं, यदि आपको ये बेस मेथड पता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के, तो आप वहाँ पे कम्पिटिटिव जब एग्ज़ाम में अपियर होते हैं तो वहाँ पे अपना बहुत सारा टाइम वहाँ पे बचा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं यहाँ पे, हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को हमारी जो वीडियो है उसे लाइक कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए यहाँ पे और देखिए कैसे हम बेस मेथड का यूज़ करके यहाँ पे अपनी जो मल्टीप्लिकेशन है उसे सेकंडों में कंप्लीट कर देते हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेस 100। यदि हमें ये पता चल जाए कि जिन नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका जो बेस है वो 100 है, यानी कि 100 के आसपास आपको नंबर्स गिवन है, तो उनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है बस कि यदि बेस 100 है तो यहाँ पे हम 1 की मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यदि हमें बेस 200 की बात गिवन होगी तो वहाँ पे हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। बेस यदि 300 होगा, 300 बेस से मतलब है कि 300 के आसपास आपको नंबर्स गिवन है, ठीक है। तो 300 के आसपास है तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करनी कहाँ पे है ये हम आपको बताने वाले हैं। जल्दी से देखिए, यदि हमें 112 में मल्टीप्लाई करनी है 108 की, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 112 है, हम बेस यहाँ पे 100 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, ये नंबर हमारा 12 ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का 12 लिख लिया, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ये हमारा 108 कितना है, ये +8 है 100 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखिए, यदि आप 112 में 8 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसी तरीके से 108 में यहाँ पे 12 ऐड करें तो ये भी आपका 120 हो जाएगा। मीन्स यदि आप ऊपर वाले में 112 में 8 करें तब भी 120 आ रहा है, 108 में 12 को ऐड करें तब भी 120 आ रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू आ रही है उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये काम हो गया कंप्लीट आपका। अब 2 जीरो अपनी तरफ से लगा दीजिए, यहाँ पे हमेशा 2 जीरो आपको लगानी है अपनी तरफ से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 12 8 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 96। तो हम 96 क्या करते हैं, इस नंबर में यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस है दोनों, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी प्लस ही आएगा, ठीक है। तो 96 को जैसे ही हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, 12096, और यही हमारी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ गई और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे। देखो, हमने आपको एक ही स्टेप अच्छे समझाए, फिर भी हम कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। यदि आप एक बार मेथड सीख जाते हैं तो आप इसे सेकंडों में कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है बच्चों। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए, ये हमें करना है 103 को 113 में मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, प्लस के 3, यहाँ पे 100 है, 13 ज़्यादा है, तो 13 हमने कर लिया। अब इसमें 103 में 13 ऐड करो या 113 में 3 ऐड करो, वैल्यू तो सेम ही आनी है। तो ये कितना हो गया, 103 और 13 कितना हो गया, ये हो गया 116, ठीक है। और इसके बाद 2 जीरो हमें अपनी साइड से लगानी है हमेशा, ये कर दिया हमने। अब जो हमने आपको बताया था ये 100 में 1 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ ये करने के बाद आपको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं किया। मीन्स इस नंबर में मल्टीप्लाई बाय 1 करना होता है, तो इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 1 करने से, ठीक है। तो ये नंबर हमारा ऐसा ही रहेगा यहाँ पे। अब हमें बिल्कुल वही तरीका फॉलो करना है, इन दोनों की हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो 3 और 13 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 39। तो यहाँ पे हम 39 लिखेंगे और इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 11639, और यही हमारी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि कैसे हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट कर पा रहे हैं। 103 को हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 113 से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं,
तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी यहाँ पे जल्दी से। अब हमें 115 को मल्टीप्लाई करना है 112 से। तो देखिए जल्दी से, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो प्लस 15 हो गया, ये हमारा 15 12 हो गया। ठीक है, अब चाहे आप 115 में 12 ऐड करें, चाहे 112 में 15 ऐड करें, वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो वैल्यू कितनी आएगी, 115 प्लस के 12, ये हो जाएगा हमारे पास 127। अब 2 जीरो अपने पास से लगानी है, हमें इसे ध्यान रखना है, क्योंकि 100 बेस है, 100 के आसपास नंबर है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता 1 की मल्टीप्लाई करके। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 को 12 को, 15 और 12 की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 180। तो 180 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और यही हमारी फाइनल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम मिनिमम टाइम में अपनी कैलकुलेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पे आपको। तो अब जल्दी से कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेते हैं, जिससे आपको सारी कैलकुलेशन इजीली समझ में आ जाए। हम बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे करने वाले हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, सबसे पहले बेस 100 के करेंगे, फिर बेस 200, फिर बेस 300। तो हर तरीके के हम क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके बताएंगे, जिससे कि आपका बिल्कुल बेसिक से क्लियर होता चला जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी तभी तो आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओगे, मिनिमम टाइम में अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ रही हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स अभी यहाँ पे लेते हैं। जो बेस 100 है, यानी कि बेस 100 मीन्स जो नंबर्स हमें 100 के आसपास दे रखे हैं, उन्हें हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हम जैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 92 और 96 की, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही तरीका लगेगा। यहाँ पे देखिए 100 से कितना कम है, ये 100 से 8 कम है, तो -8 हो गया। ये 100 से कितना कम है, ये 4 कम है, तो -4 हो गया। कम है तो माइनस आएगा, ज़्यादा है तो प्लस आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब 92 में से चाहे हम 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 88। और 96 में से यहाँ पे ये -8 करेंगे तब भी हमारा 88 आएगा। तो 88 को तो हम लिख देते हैं, 2 जीरो हमने आपको बता रखा है हमेशा लिखना है। ठीक है, बेस हमारा 100 है, यानी कि 100 के आसपास नंबर, इसलिए 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की हैं। जब माइनस की हैं तो माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस आती है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 आ जाएगा यहाँ पे 32। इसका मतलब ऐड होगा यहाँ पर भी, और हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 8832। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल आसानी से यहाँ पे कर दिया है। अब जल्दी से एक और एग्जांपल लेते हैं, 97 और 96। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 97 और 96 की। तरीका बिल्कुल सेम है, 100 के आसपास नंबर है, 100 से कितना कम है, -3, 100 से कितना कम है, -4। अब चाहे 97 में से 4 कम करें हम यहाँ पे, या 96 में से 3 कम करें, ठीक है, वैल्यू तो सेम ही आनी है। वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 93। 2 जीरो अपने पास से लगानी है हमें, से ये ध्यान रखना है। 1 की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि 100 बेस है, 200 बेस होगा तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे। तो 3 4 जो कितना होता है 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा 19312। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई थिंक बच्चों समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से, 92 एंड 99। 92 और 99 की इस बार हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो तरीका बिल्कुल सेम है। 92 हमारा 100 से कितना कम है, 8 कम है। ये कितना कम है, 1 कम है। अब क्या करना है, चाहे इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे 99 में से 8 कर दो, तो वैल्यू तो सेम ही आनी है। कितनी आएगी, 91। 2 जीरो हम अपने पास से लगाते हैं हमेशा। 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 बेस है हमारा। अब देखो क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, यानी कि 8 को हमने यहाँ पे ऐड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 9108। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पे जो बेस 100 है वो यहाँ पे चीज़ें समझ पा रहे होगे काफ़ी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। देखो अभी हमने क्या लिया है, दोनों नंबर या तो 100 से ग्रेटर थे या दोनों नंबर 100 से लेस थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है एक नंबर 100 से ग्रेटर हो थोड़ा और दूसरा नंबर 100 से लेस हो, ऐसा भी तो हो सकता है केस। तो वो वाला केस अभी हम यहाँ पर जल्दी से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कैसे हो सकता है यहाँ पर, वो भी एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे। हर टाइप के एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और अपनी कैलकुलेशन की आप स्पीड बढ़ा सको। तो देखिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 92 की 108 में। अब देखो यहाँ पे क्या है,
एक नंबर जो 92 है ये 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो माइनस का 8 हो गया। ये कितना है, ये प्लस का 8 है 100 में, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब 92 में यदि आप 8 को ऐड करें तो कितना आएगा, ये 100 आएगा। इसी तरीके से 108 में माइनस का 8 करोगे तो ये भी 100 आएगा। तो 100 तो पहले हम लिख ही देते हैं, ठीक है। 2 जीरो अपने पास से लिखनी है हमेशा, क्योंकि बेस 100 है इसलिए 1 की मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। देखो एक माइनस का है, एक प्लस का है, इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस में आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 8 8 जा कितना हो गया, 64। तो इस बार हमें ऐड नहीं करना है, इस बार माइनस करना है। क्यों, क्योंकि एक वैल्यू माइनस की है, एक प्लस की है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 99। तो आंसर कितना आ गया, 9936। ये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 96 एंड 112, 96 एंड 112। इस बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, तरीका बिल्कुल सेम है। 100 से कितना कम है, माइनस के 4, 100 से कितना प्लस है, प्लस के 12, एक माइनस का एक प्लस का। 96 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इसी तरीके से 112 में माइनस 4 करेंगे तब भी 108 आएगा। 2 जीरो अपने पास से लगानी है, 1 की मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि बेस 100 की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो मल्टीप्लिकेशन तो माइनस में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 48। 12 और 4 की मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2, ये आ गया हमारे पास 5, ये 7, ये 10। तो आंसर आ गया 10752। तो बिल्कुल आप अच्छे समझ पा रहे होगे बच्चों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, 91 एंड 113। हम बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आपके लिए करने वाले हैं, क्योंकि यदि आप इन एग्जांपल्स को अच्छे समझ लेते हैं तो आपको बिल्कुल जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाने वाला है और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए 100 बेस है, यहाँ पे 100 से कितना कम है, यहाँ पे माइनस के 9, 100 से कितना प्लस है, प्लस के 13, ठीक है। अब देखो 91 में 13 को ऐड करोगे तो 104 आएगा। 113 में से 9 को माइनस करोगे तब भी 100 यहाँ पे 4 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 104 और ये 2 जीरो अपने पास से लगानी है, हमेशा ध्यान रखना है। 1 की मल्टीप्लाई की है हमने क्योंकि 100 यहाँ पे बेस है। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद 13 × 9, ठीक है, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 117, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, तो ये आ गया 3, ये आ गया हमारे पास 8 और ये आ गया हमारे पास 2 और ये आ गया हमारे पास 1 और 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 10283 और यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो एक नंबर यदि 100 से बड़ा है, दूसरा नंबर 100 से छोटा है, तो उस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप बिल्कुल समझ पा रहे होगे यहाँ पे ये हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो बेस 100 के लिए किए हैं। यदि हमें बेस 200 दे रखा है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल यहाँ पे जो हम 1 की मल्टीप्लाई करते थे वो 2 की मल्टीप्लाई करनी है, बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहना है, ठीक है। बेस 300 होगा यदि तो केवल यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और बाकी का प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहाँ पे कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जल्दी से, अब बेस 200 यदि हमें दे रखा है तो कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे यहाँ पे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम ले रहे हैं बेस 200। बेस 200 यानी कि मल्टीप्लाई 2 की करनी है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 212 एंड 209। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। देखो 200 में कितना प्लस है, 12, तो प्लस का 12। 200 में कितना प्लस है, प्लस का 9, तो प्लस का 9 हमने लिख लिया। अब 212 में 9 को ऐड करेंगे 221 आएगा और 9 में 12 ऐड करेंगे तब भी 221 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 221। 2 जीरो हमें अपने पास से हमेशा लगानी है क्योंकि बेस 200 है, इसलिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करनी है। बस ये डिफरेंस है, बेस 200 में केवल ये डिफरेंस है, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 00। 2 की मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे पहले करते थे बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। तो 12 9 जा कितना हो जाएगा, 108। अब क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ही प्लस आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 8036।
344। तो आपका आंसर आ जाएगा 44308। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे कि यदि बेस आपको 200 दे रखा है तो आप अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल मिनिमम टाइम में सोल्व यहाँ पे कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 208 एंड 206। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, बेस 200 है यहाँ पे, 200 के आसपास है नंबर, ये प्लस का 8 है, ये प्लस का 6 है, ठीक है। यहाँ पे 6 ऐड करोगे तब भी 14 होने वाला है, 214। यहाँ पे भी तो 214 तो हो गया हमारा। 2 जीरो अपने पास से लगाते हैं, बेस 200 है तो 2 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 4 जा 8, ये वैल्यू हो गई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 48, ठीक है। इन्हें ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आ गई, 48, तो हमारा एज इट इज़ रहेगा और 428, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, 428 एंड 48। चलिए जल्दी से एक और एग्जांपल लेते हैं, 212 एंड 215, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 200 बेस है दोनों का, यहाँ पे प्लस का 12 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 15 हो रहा है, ठीक है। तो 12 में 15 ऐड करो, चाहे 15 में 12, तो कितना आएगा, 227। 2 जीरो अपने पास से लगा ली, 2 की मल्टीप्लाई करना है, बेस 200 है, तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 जीरोज आ जाएंगे, 2 7 जा 14, 1 यहाँ 5, 2 2 जा 4, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। 12 और 15 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 180, तो 180 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस की है, मल्टीप्लाई करके भी प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ये 80 तो हमारा एज इट इज़ हो गया, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि 45580, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो बच्चों, अभी तक हमने जो एग्जाम्पल लिए वो हमने लिए हैं कि इसमें दोनों वैल्यूज़ हमारी 200 से प्लस थी, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे प्लस प्लस आ रहे थे। अब हम वैल्यूज ऐसी लेंगे कि 200 से लेस हैं, यानी कि 200 से थोड़ी कम होगी वैल्यू, ठीक है। तो उन एक प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं मिनिमम टाइम में, चलिए जल्दी से देखते हैं। तरीका आपका ये लगने वाला है, तरीका कुछ नहीं होने वाला, बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो बेस है वो क्या है, 100 है, 200 है, 300 है या फिर कुछ अलग है, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए जल्दी से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1898 193, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 200 से कितना कम है, -2 हो रहा है, ये माइनस का 7 हो रहा है। अब यह चाहे हम -7 करें इसमें से या -2 करें, वैल्यू तो सेम ही आनी है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 19100। अब क्योंकि बेस हमारा 200 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, 00 तो ऐसे रहेगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 3, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 7 2 जा 14, तो प्लस का 14 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 38214, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि यदि दोनों वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे 100 से लेस हैं, ठीक है, तो दोनों माइनस में आएंगे और मल्टीप्लाई के बाद वो भी प्लस होगा। तो ऐसे भी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे करने हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं इसका, 196 और 198, 196 198। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं जिससे कि आपके सारे स्टेप्स क्लियर होते चले जाएं। ये देखो बेस 200 है, माइनस का 4 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। अब चाहे आप यहाँ पे -2 करें, चाहे यहाँ -4 करें, तो आंसर क्या आना है, 194, यही आने वाला है। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि बेस 200 है, कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 ये 3, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा, तो 4 2 जा 8, यानी कि 8 हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 38808, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे होगे। यहाँ पे एक जल्दी से एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे 194 195, 194 एंड 195। देखो ये है 200 बेस है, 200 से कितना कम है, माइनस का 6, ये है माइनस के 5। अब चाहे इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे इसे सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू तो सेम ही आनी है, सेम 189। 2 जीरो अपने पास से लगाते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि बेस 200 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 00 तो आएगा ही, 2 9 जा 18,
1 2 8 जा 16 17 1 और ये आ गया 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 प्लस का, तो आंसर आएगा 37830। ये हमारा आंसर आ जाएगा 37830। तो प्यारे बच्चों, बेस यदि 200 है और दोनों वैल्यूज़ हमारी 200 से लेस हैं, ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन लेंगे, एक नंबर तो आपका 200 से प्लस हो रहा है और एक 200 से माइनस हो रहा है, ठीक है। तो वो केस भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका। यहाँ पे ये हम एग्जांपल ले लेते हैं 214194। एक हमने ले लिया 214 और एक ले लिया 194। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 200 से कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 14 हो रहा है, ठीक है। ये देखो 194 कितना माइनस हो रहा है, माइनस के 6 हो रहा है, समझ पा रहे हैं। अब 214 में से 9 को माइनस करें या 194 में 14 को ऐड करें तो कितना होने वाला है, 208 होने वाला है आपके पास। 208 ही तो होगा, ठीक है। आप इसमें 6 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 208 आ जाएगा। 2 जीरो अपने पास से लगाते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं, बेस 200 है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये डबल जीरो हो गया 16 और 2 2 जा 4। बात समझ में आ रही है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, ठीक है। तो 14 और 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 84, ठीक है। 84 क्यों करना है, एक प्लस का है एक माइनस का, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा, समझ पा रहे हो। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 1, यानी कि 41516, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाने वाला है। तो समझ पा रहे हो, एक वैल्यू हमारी 200 से प्लस में थी, एक वैल्यू हमारी 200 से लेस में थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने बेस मेथड का यूज़ करके। बेस 200 है दोनों नंबर का, ठीक है। तो कितनी आसानी से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बात समझ पा रहे होगे बच्चों यहाँ पे। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 208 और 96। देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 200 से कितना प्लस है यहाँ पे, लेकिन ये 196 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का बेस 200 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो 208 यानी कि कितना हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। अब इसमें से -4 करें चाहे इसमें प्लस का 8 करें तो 204 ही आने वाला है आपका, ठीक है। 204 में हम क्या करते हैं, 2 जीरो अपनी साइड से लगा दी, 2 की मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है, 00 2 4 जा 8 2 2 जा 4। अब क्या करना है, एक प्लस का है एक माइनस का, 8 4 जा 32, तो माइनस का 32 हो जाने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 40768, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाने वाला है। तो एक नंबर यदि 200 से प्लस है और एक नंबर आपका 200 से लेस है, तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जल्दी से एक दो एग्जांपल हम कर लेते हैं। यदि बेस हमारा 300 है, ठीक है, बेस 300 की प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर आगे अपना मेथड डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेस 300 जैसे हमने आपको बताया, यदि बेस 300 हमें दे रखा है तो हमें क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 302 314, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे 302, 300 से कितना है, प्लस के 2 है, ये प्लस का 14 है, समझ पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें 14 को ऐड करें या इसमें 2 को ऐड करें, होने वाला क्या है, 316 होने वाला है। 2 जीरो अपनी साइड से लगाते हैं, यहाँ पे हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि बेस हमारा 300 है, दोनों के दोनों नंबर हमारे 300 के आसपास हैं, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 00 हो गया, 3 6 जा 18, 1 4 3 4 जा 12, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 14 2 जा 28, ठीक है, ऐड कर देना है। तो आंसर आएगा 124828। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1248, ठीक है। तो 3 की जब हमने मल्टीप्लाई की यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ कर दिया हमने यहाँ पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 300 3 6 जा 18, 1 3 1 जा 4, 3 3 जा 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 12 गलत लिखा गया, 3 3 जा 9। तो आंसर क्या आया हमारे पास, आंसर आया हमारे पास 94828, ठीक है। थोड़ा गलती हो गई हमसे ऐड करने में, तो ये आ गया 94828, ठीक है।
तो एक और एग्जांपल लेते हैं 312 और 316, 312 316, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। फिर से वही 300 से कितना प्लस है, 12 प्लस है, और ये कितना प्लस है यहाँ पे 16 प्लस है, ठीक है। अब क्या करना है, चाहे हम इसमें 16 ऐड करें चाहे इसमें 12 ऐड करें, वैल्यू तो सेम आनी है, वैल्यू आएगी 28, ठीक है। 2 0 अपनी साइड से लगाना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, बेस 300 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 300, 3 8 24, 2 3 2 6 और 2 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और 3 3 9। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 160 और 12 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा 19, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, दोनों प्लस किए हैं तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्लस आएगी, ऐड कर देते हैं इन्हें। ये 2 आ गया यहाँ पे, ये 9 आ गया, ये 5 आ गया, ये 98, 98592, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब एग्जांपल वो ले लेते हैं जिसमें हमारे नंबर्स 300 से लेस हैं, यहाँ तो 300 से प्लस थे, ठीक है। 300 से लेस वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 297 298, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो 300 के आसपास है दोनों नंबर, ये कितना है, ये -3 हो रहा है, ये -2 हो रहा है। अब इसमें से -2 करें या इसमें से -3, वैल्यू तो सेम ही आनी है, ये आ जाएगा 295, ठीक है। 2 0 अपने पास से लगा दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस 300 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 00 आ गया, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 28, 2 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस होती है। तो 3 2 जा 6, तो इसे प्लस कर दीजिए, तो आंसर आएगा 88506, ये आपका आंसर आएगा 88506। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमें, यदि बेस हमें पता है, एक बार बेस हमें पता चल जाए, हम देख लें वहाँ पे, तो बेस मेथड का यूज़ करके हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को कितने कम टाइम में यहाँ पे कर सकते हैं, और जो हमारा प्रेशस टाइम होता है एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में, उसे हम बचा सकते हैं, और जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती है, लार्ज प्रॉब्लम्स होती है, उस टाइम को हम वहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यदि बेस आपको 150 दे रखा है, जैसे 300, 3 से मल्टीप्लाई 200, 2 से मल्टीप्लाई 100, 1 से मल्टीप्लाई यदि 150 यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई। तो यदि 1.5 से हमें मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। यानी कि प्रोडक्ट 1.5 से बिल्कुल आसान होती है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे प्रोडक्ट 1.5 से हम कैसे प्रोडक्ट करें किसी भी नंबर में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें 24 की मल्टीप्लाई करनी है 1.5 में, ठीक है। तो यदि 1.5 को हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 1.5 होता क्या है, यानी कि 24 को पहले हम 1 में मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आता, 24 ही रहेगा। फिर 24 को हम यहाँ पे 0.5 में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यानी कि 0.5 का मतलब क्या होता है, इसे आधा कर देता है, नंबर को हाफ कर देता है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसी नंबर में इसका हाफ ऐड कर दे। 24 का हाफ कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 36। बस इतनी सी आसान ट्रिक है, ठीक है। यानी कि 24 को 1 में मल्टीप्लाई किया, सेम टू सेम रहेगा 24, और 24 को 0.5 का मतलब होता है किसी भी नंबर को हाफ कर देता है, 0.5 जो होता है, ठीक है। हाफ करेगा 24 को, तो 24 का हाफ कितना होता है, 12 होता है। तो बस इन दोनों को ऐड कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 36 हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे हो, ऐसे ही हम 36 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 36 इंटू 1.5, कुछ नहीं करना, 36 में इसका हाफ यानी कि 18, ठीक है, ऐड कर दो तो 8631,415, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सी ट्रिक 0.5 से मल्टीप्लाई करने की। तो इसी तरीके से हम 850 में कर सकते हैं, 850 इंटू 1.5, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसका हाफ कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 425, 850 का हाफ 425, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 5 2 7 1275, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे मिनिमम टाइम में सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। 1.5 से मल्टीप्लिकेशन कितनी आसान होती है, आपने कभी सोचा था ये, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
144 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 144 इंटू 1.5, कुछ भी नहीं करना, केवल इसका हाफ करो, कितना हो जाएगा 72। इन दोनों को ऐड कर दो, 4 2 6 7 4 11 260, है ना, कितनी आसान। तो इस तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि यदि आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, तो कुछ नहीं करना, जो नंबर है उसका हाफ करके उसमें ऐड कर दीजिए, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, तो 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से हम 2.5 3.5 से भी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब हम कर रहे हैं 2.5 से मल्टीप्लाई। यदि हम ध्यान से देखें तो 2.5 होता क्या है, कुछ नहीं होता है, उस नंबर का दुगना करो यहाँ पे, ठीक है, और उसका आधा करो और ऐड कर दो। ठीक है, दुगना करो और आधा करो, क्योंकि यहाँ पे जब हम 1.5 करते थे नंबर सेम रहता था, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स करना पड़ेगा। 2 टाइम्स करो और आधा करो और ऐड कर दो। ठीक है, या फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/4, क्योंकि 10 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 2.5 आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन को आसान बना सकते हैं। जैसे हमें 96 की मल्टीप्लाई करनी है 96 की 2.5 में, तो इसका मतलब क्या है, 96 को हमें 10/4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2.5 तो 10/4 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24, यानी कि आंसर आ जाएगा 240। समझ पा रहे हो। तो इतनी आसान सी ट्रिक्स हैं ये मेथड्स हैं। 4 से हमने डिवाइड कर दिया, 24 आ गया, 10 से मल्टीप्लाई करके 240। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2.5 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 72 इंटू 2.5, ठीक है, कुछ नहीं करना, 72 इंटू 10/4 कर देना है केवल। ठीक है, तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 18। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 180, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2.5 से जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी बहुत आसान होती है यहाँ पे। इसी तरीके से 84 से हम कर सकते हैं, 84 इंटू 2.5, तो 84 2.5 का मतलब है 10/4, तो ये आ गया 4 2 21, यानी कि 210। तो प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे होगे कि 2.5 से मल्टीप्लिकेशन भी कितनी आसान होती है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि 2.5 हमारा 10/4 होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके आप सेकंडों में अपना कैलकुलेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आपको बता रहे थे यहाँ पे अभी कि जो 150 बेस होता है वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है इन प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो बेस 150 है, 250 है, तो ये भी जो हमने आपको बताया है कि 1.5 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2.5 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, 3.5 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसमें कुछ नहीं है। ये हम इसलिए बता रहे थे आपको कि बेस 150 भी हो सकता है, जैसे बेस 100 होता है, 200 होता है, 300 होता है, ऐसे बेस हमारा 150 250 ये भी हो सकता है। तो बेस 150 का मतलब है हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 250 का मतलब है 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 350 का मतलब है 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स इट। ओके, तो समझ पा रहे हो आप यहाँ पे। तो बेस हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस 150। तो 150 में हम क्या करने वाले हैं, 1.5 की मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जैसे हमने 100 में 1 की मल्टीप्लाई की थी, 200 में 2 की मल्टीप्लाई की थी, 300 में 3 की मल्टीप्लाई की थी, ऐसे ही 150 में हम 1.5 की मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसलिए हम 1.5 की मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, 148 एंड 146। कहीं प्रॉब्लम ऐसी भी तो आ सकती है। अब देखो दोनों नंबर 150 के आसपास हैं, 150 के आसपास है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो 150 से कितना कम है, 2 कम है यहाँ पे। ठीक है, कितना कम है, 4 कम है। अब इसमें से 4 कम करो या इसमें से 2 कम करो, बात तो एक ही आनी है, 144। कुछ नहीं करना, 2 जीरो अपने पास से लगानी है। अब क्योंकि 150 के पास हैं तो 1.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 1.5 तो हमें पता है, ये नंबर तो एज इट इज़ रहेगा, इसका हाफ और देख लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 7200। इन दोनों को ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 00 426 और ये 216, यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई तो हो गई, लेकिन अभी इनकी भी तो मल्टीप्लाई करनी है हमें यहाँ पे। तो 4 2 जा 808, यानी कि इसे हम ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 21608। ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे कि जो हम 1.5 की मल्टीप्लिकेशन, 2.5 की मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, वो हम किस लिए कर रहे थे।
ठीक है, वो इसलिए कर रहे थे जिससे कि हम बेस 150 की यहाँ पे बात कर सकें। ऐसे ही हम 156, 152 एल नंबर ले लेते हैं, 156, 152 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 150 से कितना है, प्लस का 6 है, ये प्लस का 2 है। अब इसमें चाहे 2 प्लस ऐड करें चाहे प्लस 6 करें, बात तो वही है। क्या आएगा, 158 आएगा। 2 जीरोज अपने पास से 1 पॉइंट, यानी कि 150 बेस है तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हम 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम रहेगा, इसका हाफ कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 79, ठीक है। इन्हें ऐड कर दो तो ये आ गया 0, ये आ गया यहाँ पे 13 और ये 2, ठीक है। अब क्या ऐड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 12 ऐड कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 12 7 2 3 2 3 7 1 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाने वाला है। जल्दी से एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 148 156, 148 156। देखो ये 150 से कितना लेस है, 2 लेस है। ये 150 से कितना है, ये प्लस का 6 है, ठीक है। तो चाहे आप इसमें प्लस 6 करें चाहे इसमें -2 करें, आंसर आपको मिलने वाला है 15400। अब क्योंकि 150 बेस है इसका, तो क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसका हाफ कर लो, ठीक है। हाफ करके इसमें ऐड कर दो तो वैल्यू कितनी आएगी, ये 1, ये 3, ये 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा 12। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगी, तो माइनस के 12 करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 3, यानी कि 23088, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं। यदि आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप जो बेस मेथड है वो बिल्कुल आपका स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला है और आपको कभी भी मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपका वादा कर सकता हूँ ये। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की, इस टाइप के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है कि कैसे बेस मेथड से हम अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे बिल्कुल ईजी बना सकते हैं, ठीक है। और अपना टाइम, जो हमारा बहुत कीमती टाइम होता है एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में, उसे हम यहाँ पे बचा सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे अभी प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उन सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उनका जो सॉल्यूशन है वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यदि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताते हैं तो हमें लगेगा कि आपने इन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है। तो आपको उन प्रॉब्लम्स को हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख देते हैं। पहली प्रॉब्लम है हमारे पास 98 × 96, ये आपको बताना है। दूसरी प्रॉब्लम है हमारे पास 112 एंड 104, ये 4 है, कैसा बन गया, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम है 209 212 212, ये थर्ड प्रॉब्लम है हमारी। फोर्थ प्रॉब्लम, इन सब के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताने हैं। 299 204 299 204 204 नहीं 294, क्योंकि 300 के आसपास तो तभी तो आ पाएगा। 299 294, ठीक है। 193 194, फिफ्थ ले लेते हैं, 193 194, ठीक है। बेस 200 है इसका, आप समझ पा रहे होगे। यहाँ पे 6 में 306 314, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलिए अभी एक दो प्रॉब्लम और लिख लेते हैं। 6 हो गई, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। इन सब के सॉल्यूशन क्या आएंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, बेस मेथड का यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो क्या आंसर आने वाला है ये आपको हमें बताना है। 10797, ये हो गया। और जो 8th नंबर है हमारा वो है यहाँ पे 156 और 148। इन सब को मल्टीप्लाई करना है आपको बेस मेथड से और आपको इनका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे कि कौन बच्चा यहाँ पे ठीक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसने अच्छे से लर्न किया है जो बेस मेथड है हमारा और किसने नहीं, ये आपके कमेंट से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम होप करते हैं, हमें आशा है कि सभी बच्चे जो है यहाँ पे अच्छे से पहले बेस मेथड को समझेंगे। यहाँ पर जो भी हमने मेथड्स बताए हैं, किस बेस के लिए कैसे हमें वर्क करना है, ये अच्छे से समझना आपको पहले, और फिर इन सब का जो सॉल्यूशन है वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो जो भी बच्चे आपके साथ हैं, आपके पड़ोस में या आपकी क्लास में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक है, चाहे रेलवे है, चाहे वो आपका एसएससी है, तो उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और टाइम सेविंग होने वाली है उनके लिए एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो सबके साथ शेयर कर देना। तो आपके कमेंट्स हम देखेंगे यहाँ पे कब तक बच्चे डालते हैं। ठीक है, तो जब तक अगली वीडियो लेके फिर आएंगे हम आपके पास, तब तक के लिए आप मेहनत से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय।